ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 27 अप्रैल का दिन और आज की अगर मार्केट की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली मार्केट के अंदर में। हमने कल के दिन में जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो क्लियर थे कि 32,200 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट बना के चलेंगे और नीचे के टारगेट 31,700 31,000 के देखने मिल सकते हैं। लेकिन वहीं 32,200 का अगर होल्ड करता है तो हमें ऊपर में 32,700 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। कोई भी शॉर्ट पोजीशंस अगर है तो 32,700 हमारा एक स्टॉप लॉस का लेवल होगा। और आज की अगर क्लोजिंग की बात करें तो 32,700 के ऊपर में होते हुए दिखाई दे रहा है। हाई बना 32,800 का और 32,152 आज का लो है। तो क्लियरली जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे, जो तेज़ी की रेंज डिस्कस करी थी, उसी तेज़ी की रेंज में दिखाई दे रहा है। और जो शॉर्ट्स के लिए स्टॉप लॉस था वो भी आज ट्रिगर होते हुए नज़र आ रहा है। तो 32,700 का जो लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल है। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली पूरा का पूरा मार्केट रिवर्सल हो चुका है। अगर मैं अभी डाउन ट्रेंड की देखूँ तो अभी भी डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है। अभी भी डाउन ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ है, ये चीज़ आप मान के चलिए। मुझे बिल्कुल पता है कि यहाँ पे तेज़ी हमको लास्ट 4 दिन से देखने के लिए मिल रही है। 31,000 का जो लेवल है इसने बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम किया है। और आपको अगर याद होगा तो मैंने बहुत पहले भी एक बार कहा था कि ऑलरेडी यहाँ पे जो इसकी जो बैंक निफ्टी करेक्शन है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। तो अगर मैं अभी यहाँ देखूँ तो इसका करेक्शन जो है वो भी पूरा होते होते भी अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे जिस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है अभी भी यहाँ पे आपको कम्प्लीटली रिवर्सल के पूरे संकेत नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी भी आप 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे में है। और अभी भी 33,600 का जो लेवल है, यानी 33,550 का जो लेवल है, ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसी के आसपास से यहाँ पे ब्रेकडाउन हमको देखने के लिए मिला था। तो ये एक लेवल जो है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा। ये हमें देखना होगा कि आते हुए दिखाई देगा कि नहीं। और आपको तेज़ी जो हो रही है या जो मोमेंटम लोअर लेवल से 31,000 से 32,700 पे जो हम आए हैं, 1,700 पॉइंट जो नीचे से अपसाइड आया है, तो कोई बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम 25% नीचे हैं। और वहाँ से अगर हमें वापस से ऊपर में अगर 5% की तेज़ी मिलती है तो हम इसे रिवर्सल नहीं कह सकते हैं। और तेज़ी कैसे हो रही है ये भी आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन एक्सिस बैंक, ICICI बैंक चलता है, SBI चलता है, और आज के दिन में अगर बात करें तो आज HDFC, इंडसइंड बैंक और अगर देखें तो SBI चलते हुए नज़र आया। तो जब हैवी वेट स्टॉक्स चलते हैं अल्टरनेटिवली तो डेफिनेटली तेज़ी देखने के लिए मिलती है। तो स्टॉक्स में रोटेशन हो के आपको अपसाइड देखने के लिए मिल रही है। तो क्या इसे हम ओवरऑल एक रिवर्सल मान लें? मुझे तो लगता है बिल्कुल भी अभी रिवर्सल नहीं आया है मार्केट में, और ना ही बैंक निफ्टी के अंदर में रिवर्सल आया। बट डेफिनेटली जो अर्ली साइंस है वो बिल्कुल पुख्ता मिल रहे हैं, क्योंकि लोअर लेवल से कंटिन्यूसली हम 3 दिन पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है। और बैक टू बैक 3 से 4 दिन हम जो क्लोजिंग दे रहे हैं, आपको भी पता है कि ये जो वीक है ये मंथली एक्सपायरी का वीक है। जब मंथली एक्सपायरी का वीक होता है तो वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है, और वही आज हमको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अभी भी बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे है ये समझना होगा। बड़ा रेजिस्टेंस जो है 33,000 के आसपास है, जो कि काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। और वहीं पे जो मेजर सपोर्ट है, अब इमीडिएटली मेजर सपोर्ट 32,500 और नीचे में 32,000 जो है ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है। तो अभी के लिए मुझे लगता नहीं है कि 32,200 जो आज का लगभग लो है ये मुझे ब्रेक होता हुआ कहीं दिखाई नहीं देता है। कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे और अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। लेकिन मैक्सिमम लेवल आपको 33,550 या 600 तक के देखने के लिए मिलेंगे, जो भी मुझे यहाँ तक थोड़ा सा कम चांसेस लग रहे हैं। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो तेज़ी अभी होते हुए दिखाई देगी वो 33,200 तक, और वहीं पे नीचे लोअर लेवल्स पे 32,200 का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये जो रेंज है ये बड़ी रेंज है। और अगर मैं छोटी सी रेंज की बात करूँ कि छोटी रेंज अगर तेज़ी की सिर्फ रेंज की बात करूँ तो तेज़ी कहाँ रहेगी, तो मुझे 32,500 से लेकर 33,200 की ये जो रेंज है 700 पॉइंट की, इसी में रेंज में मुझे रहता हुआ दिखाई देता है। ये मेरी बुलिश रेंज है। और बड़ी रेंज की अगर बात करूँ तो 32,200 से लेकर 33,200 तक दिखाई देता है। 32,200 आप ध्यान रखें, फिर से अगर नीचे जाता है इसके तो आज यहाँ पे फिर से बिकवाली आ सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ओवरऑल मार्केट का अभी भी साइडवेज ट्रेंड है, अभी भी यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं हुआ है। ये चीज़ क्लैरिटी बिल्कुल मुझे है, क्योंकि जब तक 33,600 के ऊपर में टिकने में कामयाब नहीं रहेगा तब तक कोई भी रिवर्सल आपको मार्केट में देखने नहीं मिलेगा। तो
बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक छोटे से रेंज में अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है 1040 से लेकर 1120 तक। और नीचे में अगर वॉल्यूम्स देखें, आज की जो तेज़ी है इसमें वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं है। डेफिनेटली एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है, बट अभी यहाँ पे इमीडिएटली आपने नेगेटिव क्रॉसओवर भी देखा। और मैंने एक बार पहले भी आपको कहा था कि जब भी नेगेटिव क्रॉसओवर होता है थोड़ा सा आपको एक बार तेज़ी देखने मिलती है, लेकिन फिर वापस तेज़ी से गिरते हुए भी दिखाई देता है। तो इस चीज़ पे बिल्कुल ख्याल रखें। अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस बनाने की जगह नहीं है, स्टॉक के अंदर में कोई पोजीशन नहीं बनानी है अभी। इमीडिएटली मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को कोई भी तरह की पोजीशंस के लिए। अभी शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए मुझे लगता है वापस से ऊपर आएगा और मार्केट ओवरऑल अगर बेरिश रहता है तो आप साइड में शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। बात करूँ अगर एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक में आज अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन कहाँ से देखने मिल रही है, हमें देखने मिल रही थी लोअर लेवल से। लोअर लेवल से वापस एक तेज़ी होते हुए दिखाई दी है, बट आज एक चीज़ जो देखेंगे आप, प्रीवियस डे का हाई क्रॉस नहीं हुआ है और प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग लेवल थे वो भी क्रॉस नहीं हुए। नेगेटिव में स्टॉक क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी शार्प है, आज रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, जो कि इन लाइन या हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक उससे ज़्यादा बेटर ही आए हुए हैं। लेकिन जो इनकी गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं स्टॉक को हिला सकती है, क्योंकि इनकी गाइडेंस जो है वो ये क्लियरली कह रहे हैं कि कोविड के कारण इनके बिजनेस पे आगे आने वाले हफ्तों में इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये कोई भी बैंक जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं आप अगर देखेंगे, नोटिस करेंगे, कोई भी ये एसेस नहीं कर पा रहा है कितना डैमेज हो पाएगा, जिससे एक क्लैरिटी मिलना काफ़ी मुश्किल है। और अगर जहाँ पे क्लैरिटी नहीं रहती है वहाँ पे चाहे आप तेज़ी करिए या मंदी करिए, दोनों ही तरफ आपको फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्टॉक्स हालांकि अगर आप देखें तो 800 से वो काफ़ी लोअर लेवल्स तक आ चुका है, उसके बाद में वापस लोअर लेवल से एक अच्छी रैली मिल चुकी है। मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर में हो सकती है, क्योंकि अभी अगर देखें तो ऊपर में 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसका रेजिस्टेंस है और वहीं पे यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 680 पे। तो अभी फिलहाल मेरा शॉर्ट का कोई व्यू नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हो सकती है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, कोई भी अपसाइड लेवल मिलता है 710 715 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर लें जिनकी लॉन्ग पोजीशंस है। शॉर्ट पोजीशन जिनकी है तो ऑलरेडी 680 हमारा स्टॉप लॉस था, जो ऑलरेडी कट चुका है काफ़ी समय पहले ही, 2 दिन पहले ही हमारा कट चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसके अंदर में हमें कोई पोजीशन शॉर्ट की नहीं बनानी है, लेकिन हायर लेवल्स पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना है। फ्रेश लॉन्ग्स बनाने की क्या जगह है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस तरीके का यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल से अगर हम देखें तो ब्रेकआउट जो हुआ था, लेकिन इसे फॉलो अप नहीं मिला है, सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली है। वो कल शायद मिल सकती है, लेकिन कल भी क्लोजिंग अगर इसे 720 के ऊपर मिलती है तो ही मैं रिवर्सल मानूंगा और उसके बाद में ही कोई फ्रेश पोजीशंस अभी बनाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है, लेकिन वॉल्यूम्स अगर देखें तो इसके अंदर में कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरा अभी यहाँ पे क्लियरली अवॉइड का व्यू है, कोई बाई या सेल का व्यू नहीं है। फेडरल बैंक की बात करें तो कल के हाइस के आसपास ये दिखाई दे रहा है और अभी इसने वो भी क्रॉस नहीं किया। रेजिस्टेंस जो है इसे 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से देखने के लिए, 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज से देखने के लिए मिल रहा है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज काफ़ी ऊपर है और ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा हुआ है। हालांकि जिस तरीके का पैटर्न बनाया है इसने, यहाँ से एक रिवर्सल जो है, रिवर्सल के साइंस बिल्कुल मिल रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर अब ये जो रेजिस्टेंस है 100 डे और 20 डे का, अगर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं करता है तो कोई रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट एकदम रिवर्सल का ही है। इसलिए शॉर्ट करने की व्यू नहीं रहेगा। 76 को अगर क्रॉस करता है, वॉल्यूम अच्छी रहती है तो डेफिनेटली इसमें पोजीशंस बनाई जा सकती है 80 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 73.8 का। HDFC बैंक की बात करूं तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो भी ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है। 1440 का हमने स्टॉप लॉस दिया था और ऑलमोस्ट ये ट्रिगर होते हुए नज़र आ रहा है। तो क्या हमें शॉर्ट्स एग्जिट कर लेना चाहिए? अगर मुझे लगता है कि कल पॉजिटिव खुलता है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर रैली जो है 1475 तक आ सकती है। बट अभी इसके अंदर में डेफिनेटली लोअर लेवल से अच्छा मूव आ चुका है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो ऑन एन एवरेज है। अभी मेरा इसके अंदर में कोई बाइंग का मूड नहीं है, क्योंकि अभी भी फॉलिंग ट्रेंड में ही है। अभी कोई इसके अंदर में रिवर्सल नहीं हुआ है और अभी डेफिनेटली जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है यहाँ से एक रिवर्सल के साइंस जरूर मिल रहे हैं, बट अभी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब तक स्टॉक ये 1500 के ऊपर नहीं आएगा इसके अंदर में कोई बाइंग का, इस बाइंग की जो स्ट्रेंथ है वो आते हुए दिखाई नहीं देगी। इसलिए कहीं ना कहीं हम बीच में फंस जाएंगे। छोटे मोटे ट्रेड्स डेफिनेटली हम ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ जगह दिखाई नहीं दे रही है। ICICI बैंक की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्लियरली एक आपको बुलिश हरामी पैटर्न देखने के लिए आप कह सकते हैं, या जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है कुछ खास यहाँ पे पैटर्न है नहीं। रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस को पार नहीं करेगा, अगर हम आज के हाई की बात करें तो कल का जो ओपन था वो भी पार नहीं किया है, हाई तो बहुत दूर की बात है। और इवन जिस तरीके का कैंडल बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अब कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस साइड अब मूव आएगी उसी साइड में अच्छी तेज़ी या मंदी देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे स्टॉक में मुझे लगता है कि इसका जो हाई है ये अब लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस रह सकता है
और इसका जो लो है ये एक लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस रह सकता है। तो इसी के साथ में आप ट्रेड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट करिए और अगर हाई ब्रेक होता है तो लॉन्ग करिए। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करूँ तो 3 दिन से कंटिन्यूसली तेज़ी देखने मिल रही है, बट अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो कुछ मेजर यहाँ पे नहीं है, तो कोई बाइंग के सिग्नल्स नहीं है, कोई रिवर्सल के सिग्नल्स नहीं है। मूविंग एवरेज नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, तो क्लियरली साइंस है कि अगर वापस ये जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ते हुए आएगा। डेफिनेटली शॉर्ट्स यहाँ पे एग्जिट कर लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस ऑलरेडी हमारा ट्रिगर हो चुका है। एग्जिट कर ले शॉर्ट्स, बट लॉन्ग्स अभी नहीं बनाने। इंडसइंड बैंक की बात करूं तो कभी जिस तरीके के रेंज में है यहाँ पे कोई भी व्यू नहीं बन रहा है, ना ही शॉर्ट का ना ही लॉन्ग का। अभी क्लियरली मुझे लगता है स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर से अगर ये अपसाइड मूव करेगा तो एक तो गैप फिलिंग जो है ये रहेगी, और गैप फिलिंग के बाद में हो सकता है कि वापस आपको नीचे की तरफ मूव दिखाई दे, क्योंकि फिर से रेजिस्टेंस को टकराता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए बेटर रहेगा स्टॉक में कोई तरह की पोजीशन ना ले। जिनके पास में लोअर लेवल्स में पोजीशन है, हायर लेवल पे मिलता है 920 के आसपास, 910 के आसपास प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। कोटक बैंक की बात करूँ 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज अभी भी इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। फिर से आज एक डोजी बनाते हुए दिखाई दे रहा है, आज ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। वॉल्यूम्स हाई है, शॉर्ट्स ऑलरेडी एग्जिट करने का व्यू दे चुके हैं कि शॉर्ट्स एग्जिट कर ले, बट अभी लॉन्ग्स बनाने की कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग्स अभी जब तक 1800 के ऊपर नहीं आएगा कोई लॉन्ग्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी हाई रेजिस्टेंस एरिया है। छोटे से रेंज में आपको ट्रेड करेगा, कुछ खास आपको मौका नहीं मिलेगा। PNB की अगर बात करें तो PNB में भी क्लियरली अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा कि बुलिश नहीं हूँ मैं स्टॉक के लिए। मैक्सिमम 36 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस 34 का रखें, 36 के आसपास आता है तो वापस रिव्यू करें पोजीशंस को, क्या होल्ड करना है कि नहीं, क्योंकि 36 के बाद में 37 तक जा सकता है, क्योंकि हर मल्टीपल लेवल्स पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। अभी भी ये फॉलिंग चैनल में है। फॉलिंग चैनल का जो ब्रेकआउट है वो 36 के ऊपर क्लोज होने से हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड रहेगा, तभी हम रिवर्सल को ट्रेंड मानेंगे। अदरवाइज अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। RBL बैंक की बात करूं तो यहाँ पे शॉर्ट्स एग्जिट कर लेना ही बेहतर होगा। और यहाँ पे अगर हम कैंडलस्टिक की पैटर्न देखें तो रिवर्सल के साइंस पूरे मिल रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई तेज़ी नहीं बनेगी, लेकिन रिवर्सल के साइंस यहाँ पे मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से एक तेज़ी बन सकती है, लेकिन तेज़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। इसलिए किसी ने अगर लॉन्ग किया है लोअर लेवल्स पे तो मैक्सिमम टारगेट ऊपर में आपके 198 तक के बनते हैं, 198 के, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 180 का। 198 अगर होल्ड करता है तो फिर 210 तक का टारगेट बन सकता है, बट इससे ज़्यादा की अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है। SBI की अगर बात करूं तो SBI में एक बुलिश कैंडल बनते हुए नजर आई है। एक रिवर्सल के साइंस क्लियरली मिल रहे हैं। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज वॉल्यूम के साथ क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम ऑन एन एवरेज है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, ऑन एन एवरेज वॉल्यूम्स है, तो तेज़ी डेफिनेटली बन सकती है। और मैक्सिमम यहाँ पे जो लेवल दिखाई दे रहे हैं, पहला टारगेट 360 का आ रहा है, दूसरा टारगेट लगभग आएगा आपका 376 तक का। मैक्सिमम यही दो टारगेट्स के लिए आप तेज़ी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस लगभग आपका बनेगा 345 का। 345 के स्टॉप लॉस के साथ में आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 360-376 तक आप अपने प्रॉफिट्स बुक करके एग्जिट कर लें स्टॉक को। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज़ लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।